नमस्ते बच्चों, आपका एच फाउंडेशन में स्वागत है। और बेटा कक्षा 10 के विद्यार्थियों, सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूं, वहीं से ही एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है, शुरू करते बेटा। पहला चैप्टर, उसका नाम बेटा रियल नंबर। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्राइम फैक्टर निकालो। ठीक है, 120 का प्राइम फैक्टर निकालो, 420 का प्राइम फैक्टर निकालो। ये सवाल आपका बन सकता है। दूसरा सवाल आपका बन सकता है कि कोई दो आपको पॉजिटिव इंटीजर आपको दे देगा, ए और बी आपको दे देगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। तीसरा सवाल आपका बन सकता है बेटा, कोई दो नंबर आपको दे दे, दो पॉजिटिव इंटीजर आपको दे दे, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या आपको दे दे और एलसीएम भी दे दे। आपसे पूछ सकता है एचसीएफ निकालो, वो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। क्लियर? या फिर आपको दो नंबर आपको दे दे और एचसीएफ आपको दे दे तो आप एलसीएम पूछ सकता है, या फिर आपको एचसीएफ दे दे, एलसीएम दे दे और एक नंबर आपको दे दे तो बी आपसे पूछ सकता है। क्लियर? तीसरा सवाल आपका बनता है, रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ये सवाल पूछ सकता है, रूट 5 भी पूछ सकता है, रूट 7 भी पूछ सकता है। दो की जगह 5 लिखना है, 7 लिखना है, सेम प्रोसेस है, बस वो लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए, उस लैंग्वेज के ही नंबर आपको मिलते हैं। अगला चैप्टर अपन लेते हैं पॉलिनोमियल्स, जिसे बोलते हैं बेटा बहुपद। पहला सवाल आपका बनता है बेटा, जीरो फाइंड करो, शून्य ज्ञात करो, फाइंड जीरो। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे देगा, आपसे पूछेगा कि जीरो फाइंड करो या फिर रूट्स फाइंड करो, पूछ सकता है। या फिर आपको बोल सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ सकता है, या फिर सम ऑफ रूट्स आपसे पूछ सकता है। इसका मतलब बोल सकते हैं शून्य का योग आपसे पूछ सकता है, शून्य का गुणनफल आपसे पूछ सकता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, रिलेशनशिप आपसे पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला आपसे पूछ सकता है बेटा, आपको अल्फा प्लस बीटा आपको दे दे और अल्फा बीटा आपको दे दे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दे दे और सम ऑफ रूट आपको देते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, मतलब शून्य का योग आपको देते हैं, शून्य का गुणनफल आपको देते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। अगला चैप्टर अपन बात करते हैं बेटा, अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या कॉइंसाइड है, या फिर आपसे पूछ सकता है इंटरसेक्ट है, आपसे पूछ सकता है, इस टाइप का सवाल आपसे पूछ सकता है। मतलब लाइन प्रतिच्छेदी कर रही है या समांतर है या फिर उसके ऊपर संरेखीय है, आपसे ये सवाल पूछ सकता है। या फिर लाइन सतत है या फिर असतत है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा, ये दोनों मेथड है। दोनों मेथड में से क्या होगा कि आपको दो इक्वेशन आपको दे देगा एक्स और वाई के अंदर, या फिर टी और यू के अंदर, कोई भी टू वेरिएबल्स के अंदर आपको दो इक्वेशन आपको दे देगा, दो समीकरण आपको दे देगा। आपको दोनों मेथड से आपको सोल्व करना रहेगा, या फिर प्रतिस्थापन से सोल्व कर सकते हो या फिर विलोपन विधि से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगला आप लेते हैं बेटा फोर्थ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसमें आपको कोई द्विघात समीकरण आपको दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देगा, आपसे पूछेगा कि रूट्स फाइंड करो, या फिर कोई इक्वेशन बना के देगा तो आपसे बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा डी। डी आप पूछ सकता है, डी इक्वल टू होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी फाइंड करना है। डी फाइंड करोगे तो अगर डी आपका जीरो आ रहा है तो आपका इक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे। ठीक है, मतलब वास्तविक मूल होंगे और मूल क्या होंगे बेटा, समान होंगे। या फिर डी का मान अगर जीरो से ज्यादा है, डी का मान अगर जीरो से ज्यादा होगा तो रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, मूल क्या होंगे बेटा, भिन्न भिन्न होंगे। अगर डी का मान अगर लेस देन जीरो है तो मूल क्या होंगे बेटा, काल्पनिक होंगे, या बोल सकते हैं बेटा इमेजिनरी इमेजिनरी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के सवाल आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि कोई जैसे 1 2 3 4 5 ये कोई एपी है या नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। दूसरी बात, अगर एपी है तो अगले 3 टर्म निकालो, 4 टर्म निकालो, आपसे पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रथम पद निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो, या फिर सार्वंतर निकालो, या फिर कॉमन डिफरेंस निकालो। अच्छा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि पांचवा पद ज्ञात करो, छठा पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो। ठीक है, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। फाइंड एन टर्म, मतलब एन इक्वल टू हो सकता है ए प्लस एन माइनस 1डी, इसका सवाल आपसे पूछ सकता है। अच्छा, कोई एन टर्म आपको दे दे और आपसे पूछे इसका सम फाइंड करो। सम मतलब एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1डी, ये वाला फॉर्मूला। या बोल सकते हैं एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये दोनों तरह के फॉर्मूले हैं जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है बेटा, ये रहे इंपॉर्टेंट सवाल। मिलते हैं बेटा अगले बच्चों। ये वीडियो जो था आपका चैप्टर 1 से लेके 5 चैप्टर तक का था। अगला वीडियो जब आएगा बेटा चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 15 तक का मैं पूरा बनाऊंगा बेटा। लगे रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो।